और अब रुख करते हैं चनियोट का, जहां निगहबान रमजान पैकेज ना मिलने पर नाबीना अफराद रोजे की हालत में सरापाए एहतजाज। जिला भर से 40 नाबीना अफराद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। नाबीना अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, हम नाबीना अफराद का निगहबान रमजान पैकेज पर कोई हक नहीं। हमें नौकरियों के वादे किए गए वो भी पूरे नहीं हुए। हम धक्के खाते डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। 2015 में सिर्फ 5 अफराद नौकरी पर रखे, वो भी निकाल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। और अब रुख करती है ओकाड़ा का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर लगाए जाने वाले सस्ता रमजान बाजार में बेहतरीन सहूलियात और सस्ते दामों अशाए खुरोनोश मुयस्सर आने पर शहरी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब डीसी उकाड़ा ज़ीशान हनीफ ने सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। शाब जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील नूरपुर थल के सरकारी तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी। महकमा तालीम के ऑफिसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स शजरकारी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा नूर इलाही। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील नूरपुर थाल के सरकारी तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर मलिक मुनीर संकल्लू की हिदायत पर टीचर्स और स्टूडेंट्स कौमी शजरकारी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थाल डॉक्टर मलिक मुनीर संकल्लू ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिद्धा थाल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। हेडमास्टर इदारा आज़ा, टीचर्स और स्काउट्स भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बघूर में फॉरेस्ट टीम तहसील नूरपुर थाल मलिक गुलाम अब्बास मेकिन, मलिक जुल्फकार अली और मलिक शमसुद्दीन गाय के ताउन से पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। हेडमास्टर इदारा आज़म मलिक आबिद इकबाल, साजा कराम और तुलबा भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तौसी सरगोदा रीजन निसार उराक की हिदायत पर सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तौसी तहसील नूरपुर थाल असर याद गोरचा की जेर निगरानी फॉरेस्ट फील्ड टीम कौमी शजरकारी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर कोशिशां है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मनशियात के आदी अफराद के इलाज मुआवजे के लिए कोयटा में एक ऐसा सेंटर जहां सैकड़ों नशे के आदी अफराद का इलाज बखूबी किया जाता है। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इनको 5 वक्त की नमाज और सहरो इफ्तार भी कराई जाती हैं। मजीद जानते हैं माजिद रिंद से। दारुल हुकूमत कोयटा में मनशियात पर काबू पाने के लिए अब तक हुकूमत ने कोई ठोस इकदामात नहीं किए, जिसके बायस मनशियात की आदी अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब मनशियात के आदी अफराद के इलाज मुआवजे के लिए कोयटा में एक ऐसा सेंटर भी मौजूद है जहाँ सैकड़ों नशे के आदी अफराद का इलाज बखूबी किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इनको 5 वक्त की नमाज की अदायगी, कुरान पाक की तिलावत और तरावियों का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। बाहर से हम लोगों को मिलता था सहूलत घर में, वही चीज़ें सारा यहाँ पे मिलता है। रफ्तारी भी अच्छा है हम लोगों का, नमाज भी अच्छा है, तरावी भी अच्छा है हम लोगों का, सहूलत बिल्कुल सही है हम लोगों का। इस सेंटर में इनके लिए सैर व अफ्तार के लिए खानों का भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया जाता है। घर सेरी हमारे को बहुत अच्छी मिलती है, मुफ्तारी भी बहुत अच्छी मिलती है हमारे को, और हम बहुत सुख है इधर। हम नशा करता था, अभी इधर बहुत अच्छे तरीके से इलाज हमारा चल रहा है। 2 डॉक्टर हैं, एक दिन का एक रात का है। सेंटर के चेयरमैन फजल नूरुजी कहते हैं, हम इनको अपने घर का फ़र्द समझकर इनके साथ भरपूर मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये काम हमसे ले रहा है। सेरी और अफ्तारी का मुकम्मल यहाँ पर एहतमाम किया जाता है और तमाम वो सहूलियात इनको मुयसर है जो कि आम लोगों को घरों में शायद इतने सहूलियात मुयसर ना हो। यहाँ पर बिल्कुल 5 वक्त का नमाज बाजमात होता है, तिलावत कुरान पाक होता है, सेहरी और अफ्तारी का एहतमाम होता है। इसके अलावा जो फिटनेस का जो इन लोगों का मसला है, जिम में ये लोग बाकायदा तौर पे जाते हैं। इस वक्त वो रात के इस पैर में जो है ना, जो लोग फारिग बैठे हुए ये लोग अपने ताश और लूडो ये चीज़ें भी ये लोग खेल सकते हैं। इनको इनकी हमारी तरफ से भी इनको इजाज़त है। आपको सब्ज़ी नहीं मिलता है आजकल, सब्जी नहीं है, बोलता है वो सैलाब आ गया था, यार ताल हो गया था, रास्ते बंद हो गया, लेकिन मनशियात एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ है।
ہم حکومت کو یہ خبردار کرتے ہیں کہ جب تک آپ اس جو سمندری ریلا جو بلوچستان کی طرف آ رہا ہے جو منشیات کا ہے اس کو آپ روکو. اگر آپ اس کو روکو گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. فضل نورزئی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نشے کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور منشیات فروشوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات عمل میں لائے جائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ماجد رند، اسکائی نیوز، کوئٹہ. کمشنر سرگودا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگہبان رمضان پروگرام میں بدعنوانی اور غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی چند روز میں سامنے آ جائے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ مستحقین کے 80% ڈیٹا کی شناخت کر لی گئی ہے اور موبائل ایپ کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم ہم ان تک راشن پہنچا سکیں. مزید تفصیلات میر عثمان کی اس رپورٹ میں. سرگودا کے نگہبان رمضان پروگرام میں بدعنوانی اور غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی چند روز میں سامنے آ جائے گی. ان خیالات کا اظہار کمشنر سرگودا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر سینئر جرنلسٹ رانا ساجد اقبال، عثمان شیخ، محمد بلال، سلیمان معظم اور التمش بھٹی موجود تھے. کمشنر اجمل بھٹی نے مختلف سوالات کے جواب میں کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ مستحقین کے 80% ڈیٹا کی شناخت کر لی گئی ہے اور موبائل ایپ کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کام میں بعض تکنیکی رکاوٹیں ہیں، کئی مقامات پر انٹرنیٹ کام نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں کئی ایسے خاندان رجسٹرڈ ہیں جو صاحب حیثیت ہے. کمشنر نے کہا کہ پروگرام میں شامل اشیاء خوردونوش کی معیار کو فوڈ اتھارٹی کے لیب سے ٹیسٹ کے بعد شامل کیا گیا ہے. میڈیا نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے اس پر سخت نوٹس لیا جائے گا. انہوں نے نگہبان پروگرام کے ٹھیکیدار کے کام چھوڑنے اور نئے ٹھیکیدار یا جاری کام کے طریقہ کار کے بارے میں سوال پر وضاحت نہیں کی. کمشنر اجمل بھٹی نے کہا کہ میڈیا محاسبہ کی بجائے سرگودا میں ترقیاتی کاموں پر زور دے. سرگودا میں اربوں روپے کے نئے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں جن پر کام ہوگا اور حکومت پنجاب BISP کے ڈیٹا پر انحصار کرنے کی بجائے از خود ایک اتھارٹی قائم کر کے مستحق افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی.